हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिमाइंडर्स थ्योरम या शेषफल थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में। हमने पहले पढ़ा था दोस्तों कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। इससे पहले पढ़ा था हमने, यदि किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ऑफ ए होता है। और इसको हमने प्रूव किया था दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आप मेरा वह वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। और उसमें ये जो आर का मान जो होता है, वो जो शेषफल होता है वो एफ ऑफ ए होता है दोस्तों। और ध्यान ये रखना है कि एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यदि कोई भी भाजक से कंपेयर करना होगा तो हमको एक्स माइनस ए के साथ कंपेयर करना होगा। आइए देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 9 जो पेज नंबर 10 में है दोस्तों। बात करते हैं उदाहरण नंबर 9। यह कहता है कि भाज्य पी एक्स 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला जो ऑप्शन में है वो है x प्लस 1 से भाग देने पर बोला है। दूसरा जो है वो 2x माइनस 1 से। तो हम पहले ही बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट वाले का, तो x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 के बारे में बात करने के लिए हम देखते हैं जो दिया है उससे पहले लिख लेते हैं। तो जो दिया है हमको क्या दिया है, भाज्य जिसको हम डिविडेंट बोलते हैं। ये डिविडेंट जो है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1 ये दिया है। अब हम पहले की बात कर रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं भाजक जो है वो उसको डिवाइजर कहा जाता है। तो ये जो डिवाइजर है वो gx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, गिवन है हमको gx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब हम लोग शेषफल थ्योरम में यही पढ़े हैं कि यदि हमारे पास भाजक दिया गया हो तो उसको शेषफल थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस ए से कंपेयर करेंगे। दोनों साइड हम कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को रख देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये x और ये x कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो हम a का मान हमको क्या मिलेगा, माइनस को हम इधर ले जाएं तो a का मान मिलेगा -1 ऐसा मिलेगा। मतलब हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, a का मान -1 मिल रहा है। अब हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि शेषफल थ्योरम में यदि हमारे पास कोई शेषफल निकालना हो किसी पॉलिनोमियल का, तो यदि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे भाजक जो है हमारे पास क्या था, पी ऑफ एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल को पी ऑफ ए लिखेंगे, तो पी ऑफ ए का जो वैल्यू है वो -1 है, ए का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे रख देंगे। तो रखेंगे तो पी ऑफ -1 आएगा। इसलिए हमको पता चल गया दोस्तों कि शेषफल जो है वो r बराबर पी ऑफ -1 है। अब हम क्या करेंगे, इस -1 का क्या रोल है, हम कैसे इसको बनाएंगे उस पर देखते हैं दोस्तों। ये -1 का बारे में बात करें तो ये x के स्थान पे यहाँ पे है। तो ध्यान दीजिए ये पी एक्स है और यहाँ पे पी ऑफ -1 है। तो हम जहाँ इसमें जहाँ x है वहाँ हम -1 रखेंगे दोस्तों। तो हम रखते हैं, तो ये तो 3 है तो 3 वैसी है। x पावर 4 है यहाँ पे दोस्तों, तो हमारे पास x जगह क्या है, -1 है, तो हम लिखेंगे -1 के पावर में 4। वैसी ही माइनस लिखा है, x लिखा है, x पावर 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे हम -1 रखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 के पावर 3 लिखेंगे। प्लस आगे हम बात करते हैं 30 लिखा है और उसके बाद x है, तो हम लिखेंगे 30 और x का वैल्यू -1, ठीक है। फिर -1 पहले से ही है तो -1 को -1 लिखिए। अब ध्यान दीजिए -1 के पावर 4 जो होगा, हम सभी जानते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास कि इसके पावर में
कोई सम पावर हो, -1 के पावर में सम पावर हो, सम मतलब 2 के पहाड़े में जो जो भी अंक आते हैं दोस्तों वह जो है सम के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है पावर में। तो 2, 4, 6 ऐसे सब पावर पे हम क्या लिखेंगे, -1 का जो सम पावर जो होगा उस पे हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। जैसे -1 का 2 पावर हो गया या 4 पावर हो गया, तो उस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन -1 का पावर 1 हो या -1 का पावर 3 हो या -1 के पावर जो है 5 हो, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें ये विषम पावर, इसलिए इसको विषम पावर कहा जाता है। तो विषम पावर या ऑड पावर जब होगा दोस्तों तो उसमें हमारा इसका जो मान होगा वो -1 आएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो -1 के पावर 4 है, इसलिए सम पावर की वजह से +1 आएगा, और +1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा दोस्तों। फिर -1 है, फिर -1 का क्यूब है, तो ये सम पावर नहीं है दोस्तों, इसलिए -1 का -1 ही आएगा। तो इसलिए मैंने बताया है कि ये -1 का पावर -1 आएगा। अब ध्यान देते हैं 30 लिखेंगे, और -1 का पावर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 पावर है, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 पावर है दिख रहा है। तो यहाँ पे -1 का पावर 1 है तो -1 ही रहेगा। फिर बाद में -1 लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखेंगे उसको। फिर 3 लिखे, माइनस और माइनस, ध्यान रखना दोस्तों, माइनस और माइनस जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है दोस्तों, तो +1 आएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान हमको रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन का मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस में आता है, अपोजिट साइन का या विपरीत साइन का मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस में आता है। तो जैसे कि यहाँ पे 30 के सामने प्लस है और 1 के सामने माइनस है, तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, ये साइन जो है माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों विपरीत साइन है और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और इसलिए ये पहले का -1 है तो ये पहले का -1 को लिख दिया। अब हम प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने का तरीका ये है कि हम जो प्लस प्लस वाला है उसको हम पहले जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे 3 और 1 जो पॉजिटिव है उसको हमने जोड़ दिया। उसके बाद -30 और माइनस कितना है, 1 है, तो -30 और -1 को जोड़ दिए तो -31 या 31 आ गया दोस्तों। अब 31 में से 4 गया तो हम जानते हैं 27 आएगा। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, जिसका देखो ध्यान रखना है घटाते वक्त भी, कि यदि हमारे पास बड़ा जो वैल्यू है उससे यदि हम छोटे वैल्यू को घटाएं तो हमारा जो माइनस जो साइन होगा या प्लस जो साइन होगा वो बड़े वैल्यू का जो भी साइन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने 31 में से 4 को घटा दिया तो हमारा 27 लिखाया, और लेकिन 31 के सामने में माइनस है और 31 बड़ा है 4 से, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है ना। इसलिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, R आएगा दोस्तों। R का जो मान है -27 आएगा। तो आगे हम इसके बी पार्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बी के लिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो भाज्य गिवन है या डिविडेंड गिवन है वो है 3x⁴ माइनस x⁻³ प्लस 30x-1, और भाजक जो दिया है, डिवाइजर जो दिया है वो gx दिया है, और इस gx का जो मान है वो 2x-1 है। तब हम शेषफल के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले ही बताया शेषफल थ्योरम में क्या होता है, P(a) हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको जो कंपेयर करना होता है वो x - a से कंपेयर करना होता है, लेकिन यहाँ पे x के सामने में 2 आ गया है। तो x के सामने में जब 2 आ गया है तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 है उसको हम बाहर निकालेंगे, 2 है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये x 2 बाहर हुआ तो ये x बच गया, लेकिन माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 है, अब 1 में तो 2 नहीं था,
तो जब भी 1 में 2 नहीं है और जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं वो यहाँ पे शामिल ना हो तो हम उसको क्या करते हैं, भाग में लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसीलिए भाग में लिख दिया है। और ऐसे ही लिखने के बाद हम देखें तो x माइनस ए के साथ x माइनस 1/2 जैसा दिख रहा है दोस्तों। ये x माइनस 1/2 या x माइनस ए, यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका कंपैरिजन करने से हमको ये पता चल रहा है कि x और x तो कट जाएगा, -1 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a का मान 1/2। इसलिए यहाँ पे हम a का मान 1/2 मिलेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम a के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम शेषफल के बारे में बात करें तो शेषफल जो होगा वो p ऑफ a होगा और p ऑफ 1/2 होगा। तो यहाँ पे हमने p ऑफ 1/2 रखा है दोस्तों। अब हमारे पास ये हो गया p ऑफ 1/2। अब ध्यान दीजिए, ये इस 1/2 को हम यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, x के जगह में। ध्यान दीजिए ये x है और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/2 है, तो x के स्थान पे क्या आ गया है, यहाँ पे 1/2 आ गया। तो हम इस 1/2 को इस x के स्थान पे रखेंगे। तो पहले हमने लिखा 3 और x के पावर 4 है, तो यहाँ हम 1/2 के पावर में 4 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। x पावर में 3 है तो हम 1/2 के पावर में 3 लिखने वाले हैं। फिर 30 इंटू क्या है, x है, तो यहाँ पे 30 इंटू 1/2 है, -1, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 के पावर 4, फिर यहाँ पे 1/2 के पावर 3, क्योंकि 1 का पावर 4 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, चाहे कोई भी पावर हो दोस्तों, वह क्या होता है, 0 को छोड़ के 1 के पावर, चाहे 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर पावर हो, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसलिए यहाँ पे 1 आया है। अब इसमें हम लोग देखें तो इस टाइप से ला लिए। अब लाने के बाद क्या किए, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो 3 हो गया, नीचे आपका 16 हो गया, 16 हो गया, और 1 के अपॉन में क्या हो गया, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया या 8 हो गया, -1/8 हो गया। अब यदि हम ध्यान दें तो ये 30/2 को मैंने वैसे लिखा है अभी, फिर -1 लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ 16 है और यहाँ 8 है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, इन दोनों में देखो कि दोनों सेम कैसे आ गया। देखो 8 के पहाड़े में 16 आता है, ये 8 दूनी 16 हो जाता है, तो आप क्या करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नीचे में भी 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा या 16 हो जाएगा। तो यदि दोनों में सेम आ जाए नीचे में, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे को एक बार लिख सकते हैं और ऊपर में ध्यान दें तो यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये आएगा 3 - 2 एंड 16 + 15 - 1, दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा 1/16 + 14 एंड दैट इज 14, इसका आंसर हो जाएगा 14, 1 16 आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट।